शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूँ मुसलमानों, नबी की रहमतों का कद दिखाता हूँ मुसलमानों। मोहम्मद मुस्तफा को रब ने ऐसी शान बख्शी है, बुलाया अर्श पर और मसनदे ज़ीशान बख्शी है। हर एक शय को जहां की आपका ताबे बनाया है, लक़ब महबूब का सरकार ने अल्लाह से पाया है। नबी तशरीफ फरमा थे, तबीयत में उबाल आया, करें जंगल की जाकर सैर हजरत को ख्याल आया। सहाबा को लिया फिर साथ में और चल पड़े हजरत, निकल कर शहर से जंगल की जानिब चल पड़े हजरत। कदम जंगल में रखा जिस घड़ी महबूब दावर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने, दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमते पुर कैब मौसम था, कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मुअज़्ज़म था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मुअज़्ज़म था। कि जंगल में था मंगल यूं वहाँ शाहे मुअज़्ज़म था। क्या बात है। जब आका जंगल में सैर करने के लिए निकले सहाबा के साथ और आपने जंगल का नजारा किया तो क्या हुआ, सुनिए दूसरा बंद कैसे। नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का, तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। खिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की, सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारें मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्रे खुदा मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूदे पाक पढ़कर दुरूदे पाक पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर, देखिए ये इस बच्चे ने 100 रुपए से नवाजा और ये हमारे एक और साहब ने 50 रुपए से नवाजा। दूसरे बंद पर बहुत शुक्रिया। कैसे थे जितने जानवर सरकार पर कुर्बान जाते थे, बल्कि थे जितने जानवर सारे खुशी का राग गाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे, जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे, जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर फूल बरसाए
तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में। ये हनीफ भाई ने 500 रुपए से नवाजा मुझे, बहुत शुक्रिया। और ये इरशाद मेराज उनकी जानिब से ये 50 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई का भी और आपका भी। सुनिए साहब, तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आ। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आई। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। थोड़ी दूर और आगे क्यों बढ़े, हमारे नबी तो क्या देखा, चले कुछ दूर, चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूं निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है, फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया, मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया। सभी बिखरा हुआ शीराज़ फौरन ही सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। शुक्रिया भाई। बताओ बात क्या है, आका सिन्नी के पास जाकर कहते हैं कि बताओ बात क्या है, किस लिए इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। आका पूछते हैं तुम ये बताओ कि इस जाल में फंस कैसे गई आकर। तो वो हिरनी बताती है सारी बातें अपने आका को। कैसे? ऐ मेरे आका, ये बच्चियां, ये मेरी बेटियां 50 रुपए से नवाज कर गई। शुक्रिया बेटा, अच्छी रहे आप दोनों, अल्लाह का नसीब अच्छा करे, खुश रहिए। सुनिए मेरी तमाम माँ बहनें, कहा सैयाद ने, कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था। अचानक फंस गई मैं, बदघड़ी का मुझ पे साया था। सुना है
सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूं फंसी इस जाल में, आजा बेटा तू भी आ जाओ। शुक्रिया, ये बच्ची भी 50 रुपए देकर गए। सुबह से हूं फंसी इस जाल में और हाल अबतर है। मेरे बच्चे हैं दो, सरकार लड़का और दुख्तर है। बड़े कमसिन हैं, ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। बड़े कमसिन हैं, ज़ेरे शीर हैं। शुक्रिया, और 100 रुपए मिले नोमान भाई की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कमसिन हैं, ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम भूख उन मखमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। हिरनी कहती है कि मैं अपने जिन 2 छोटे बच्चों को सुबह छोड़कर आई थी, वो दोनों बच्चे दूध पीते बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की, यानी एक नर एक मादा। सरकार वो मेरे बिना तड़प रहे होंगे, बेचैन हो रहे होंगे। वो मासूम दूध पीते बच्चे, उन पर क्या गुजर रही होगी, वो मेरे बगैर कैसे चैन पा रहे होंगे। जी जी, कोई बात नहीं, आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। बंद मुलाजा फरमाए। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। भैया तबले की चांटी थोड़ी बढ़ा दो, बेस आ रही है सर। शार्प तबला बढ़ा दो या बेस कोई सा भी एक बढ़ा दो, चांटी बढ़ाओ। शार्प चांटी, शार्प तबला उधर वाला, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। ये बस सुनिए साहब, मैं जहां था वहीं फिर आ रहा हूं। बिलकते होंगे दोनों राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको, अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। मेरे आका अगर शिकारी ने मुझे काट कर खा लिया तो मेरे छोटे छोटे उन दोनों बच्चों का क्या होगा।
अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको, सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का। उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का, सहारा दीजिए ऐ आमना के लाल बेकस को। सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमदे मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफान अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी मेरे सरकार, मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। ये फिर हमारे भाई नुमान साहब ने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। आका अगर आप मुझे छोड़ देंगे, इस जाल से आजाद कर देंगे, तो मैं आपसे वादा करके जा रही हूं, अपने बच्चों को दूध पिलाकर खुद भी आऊंगी वापस और मेरे बच्चे भी आएंगे। अब क्या हुआ सुनिएगा कैसे। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। खोल दिए फंदे जाल के, हिरनी को आजाद कर दिया हमारे नबी ने। मगर इतने में वो शिकारी आ गया दौड़ा हुआ। उसने देखा कि मेरे शिकार को बिना मेरी मर्जी के इन्होंने आजाद कर दिया। कहने लगा आपने मेरे शिकार उस हिरनी को किससे पूछकर आजाद किया? वो मेरा शिकार था, मैंने इतनी मेहनत से जाल लगाया, वो जाल में फंस गई और आपने उसे छोड़ दिया। आका फरमाते हैं ऐ शिकारी, वो हिरनी वादा करके गई है, अभी थोड़ी देर में देख लेना वो वापस आ जाएगी, उसके बच्चे भी आ जाएंगे। कहता है वाह वाह हजरत वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, कमान से तीर निकल जाए तो क्या वो वापस आता है? अरे वो सुबह से फंसी हुई थी, आपने खोल दिया, अब वो नहीं आएगी। जानवर जानवर की बातों का आपने यकीन कर लिया। आका कहते हैं आएगी। यहूदी शिकारी कहता है मुझे तो लगता नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ सुनिए। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला, बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में,
खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अकील है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अकील है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हर किस आएगी। हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। 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 लीजिए साहब, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं इस कलाम का, इस वाक़े का। इस कलाम को लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी, जिला बिजनौर। उदयपुर आपके इलाके में कुछ दूर पर एक गांव है। कारी साहब अनवार भाई वही रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे वाक़े लिख कर दिए जो मैंने पढ़े और बहुत मकबूल हो रहे हैं आजकल। तो देखिए आखिरी बंद में कारी अनवार आलम उदयपुरी क्या कहते हैं। मैं ये भी बताता चलूं आपको कि वो यहूदी बहस करने लगा मेरे आका से, मगर आका उसको बार बार यही कहते हैं कि वो वादा करके गई है आएगी जरूर। उसके बच्चे सुबह से भूखे प्यासे थे। मुझे रहम आया क्योंकि मैं तो रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आया हूं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मैं तो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आया हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। शिकारी कहता है खैर क्या बहस करूं मैं आपसे, अब मेरा क्या है, मैं तो एक शिकारी आदमी हूं। आ गई तब भी ठीक है, नहीं आएगी तो बात हजरत आपकी बात खराब होगी। देख लीजिए आप कह रहे हैं कि आएगी, मुझे यकीन नहीं है। चलिए अगर आज वो आ गई तो मैं आप के दीन का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, आप पर ईमान ले आऊंगा। ये कहता है यहूदी शिकारी। मगर अब क्या हुआ सुनिएगा। ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर आका ने नजर उठाकर देखा तो वहां से कुछ दूर पर, जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। आ गई, लौट आई हिरनी, अकेली नहीं बल्कि वादे के मुताबिक दोनों बच्चों को भी साथ लाई। आका के सामने आकर हाँफते कांपते बच्चे और वो हिरनी आकर रुके और आका को सर झुकाकर सबने सलाम पेश किया। शिकारी ये मंजर देख रहा था तो वो हैरान रह गया कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, जानवर भी इनकी बात मानते हैं। इसीलिए कहना है वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है। अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर
तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की सरकार को, खुश हो के तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी मोजिजा हजरत का जब देखा, हुआ हैरान शिकारी मोजिजा हजरत का जब देखा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया, मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान ले आया, मुसलमान हो